हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा काव्य की काव्यगत विशेषताएं एवं उसका शिल्प विधान। राम की शक्ति पूजा राम कथा पर आधारित काव्य है, जिसमें निराला जी ने बांग्ला में लिखी कृतिवास रामायण को आधार बनाया है। राम की शक्ति पूजा काव्य का आधार कृतिवास रामायण है। कृतिवास रामायण के आधार पर उन्होंने राम की शक्ति पूजा की रचना की है। इस काव्य में निराला जी ने राम को नायक बनाते हुए कहीं न कहीं अपनी अनुभूतियों को भी प्रस्तुत किया है। तो आइए जानते हैं इस काव्य का शिल्प विधान क्या है। राम की शक्ति पूजा कवि की प्रतिनिधि रचना है। इसमें उच्च कोटि का गंभीर ओज एवं औदात्य विद्यमान है। अलंकारिकता की भी प्रधानता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे एपिक क्वालिटी से ओतप्रोत बताकर कहते हैं, राम की शक्ति पूजा जैसी नाटकीयता निराला की और किसी भी कविता में नहीं। यहाँ उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति, निराशा, पराजय, संघर्ष और विजय कामना को नाटकीय रूप दिया है। यहाँ पर राम के द्वारा निराला जी ने अपनी भावनाओं एवं अनुभूतियों को व्यक्त किया है। इसमें युग और सनातन शाश्वतता के स्पष्ट दर्शन होते हैं, जहाँ भाव और कला अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचे हैं। ये कवि की भावना और विचारधारा की कथा है। निराला ने देखा कि समाज में आसुरी शक्तियाँ मानवता को खुले रूप से मुँह चिढ़ा रही हैं। कितनी ही सीताओं का और रामों का मान मर्दन दस्युनों की दैनिक चर्या हो गई है। उन पर बंधन कसने वाला कोई नहीं है। इसी कारण उनके प्रबुद्ध अनुभव और संयुक्त चिंतन की अभिव्यक्ति इस गरिमामयी रचना में देखने को मिलती है। गांधी का संपूर्ण आत्मचिंतन जैसे उनकी अहिंसा में व्यक्त हुआ था, वैसे ही निराला का सांगोप आत्मप्रकाश राम की शक्ति पूजा में संभव हुआ है। यह कविता पुरुष हृदय की उन गरिमामयी अनुभूतियों का प्रकाशन है जो वीर रस के निर्माता तत्व हैं। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दजबल मूर्छित सुग्रीवा वांगद भीषण गवाक्ष गैनल। ऐसा प्रतीत होता है कि जाने कब से निराला ऐसे पात्र व विषय की खोज में थे जिसमें वो अपने को भर पाते या अपनी गहन अनुभूतियों व मंतव्यों को प्रकाशित कर पाते। उनकी विवस्था ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो इस काव्य का विषय बन गई। शक्ति पूजा के राम नहीं बल्कि सामान्य मानव हैं, जिनमें मानव सुलभ अनेक दुर्बलताएं हैं। शक्ति पूजा में जो राम नायक हैं वो राम देव नहीं है, देवता राम नहीं है, वो सामान्य मानव हैं, जिनमें मानव सुलभ अनेक दुर्बलताएं भी हैं। राम के म्लान आनंद को देखकर विभीषण का सखा हृदय करुणा से विभल हो जाता है। जब विभीषण राम से मिलते हैं तो राम का म्लान आनंद मुख देखकर विभीषण का सखा हृदय करुणा से विभल हो जाता है। राम को कर्म पथ पर प्रतिष्ठित करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, पर राम का निराश्रित मन अस्वस्थ नहीं होता है। उनका मन रावणीय महिमा से संत्रस्त है। अपनी मानसिक अस्थिरता का मूल कारण महाशक्ति को मानते हैं। राम की जो मानसिक अस्थिरता है उसका मूल कारण राम महाशक्ति को मानते हैं। बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर, ये नहीं रहा नर वानर राक्षस से रण। वो कहते हैं कि ये युद्ध जो है वो नर वानर और राक्षस से का केवल युद्ध नहीं है। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ऐसी विषम परिस्थिति में जामवंत के प्रखर ज्ञान आलोक से राम की मानसिक स्थिति का तनाव शिथिल हो जाता है। इस विषम परिस्थिति में जामवंत उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो राम की मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक हो जाती है, तनाव शिथिल हो जाता है। बोले विश्वास तो कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखा मैं कारण। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। जब राम को रावण से युद्ध करने जाना है तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं। तो जामवंत उन्हें समझाते हैं कि अभी युद्ध छोड़कर शक्ति की आराधना करो, जब तक कि सिद्धि प्राप्त ना हो जाए।
जब राम को रावण की शक्तियां ज्ञात होती हैं तो राम रावण की शक्तियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं। उनका मन दुर्बल हो जाता है तो जामवंत उन्हें सांत्वना एवं धीरज बंधाते हैं। जामवंत की मंत्रणा से सभी पस्त जनों में हर्ष फैल जाता है। राम के शोक संतप्त जीवन में आशा का संचार हो जाता है। हृदय की भावना वाणी के रूप में प्रवाहित होकर छंदों का रूप धारण कर लेती है। मातः 10 भुजा विश्व ज्योति, मैं हूँ आश्रित, हो विद्धि शक्ति से है महिषासुर खल मर्दित। यह मेरा प्रतीक मात्र समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। राम का हृदय सिद्धि की कल्पना मात्र से ही अपने भविष्य के लिए उत्कंठित हो जाता है। यह साधना की स्थिति को प्राप्त करने के लिए चिंतित हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 108 इंदिवर की आवश्यकता है। इंदिवर लाने के काम का आदेश वो हनुमान जी को देते हैं। राम शक्ति की आराधना से शक्तियां प्राप्त करने के उद्देश्य से हनुमान जी को इंदिवर अर्थात कमल पुष्प लाने के लिए भेजते हैं। उन्हें 108 कमल पुष्प चाहिए शक्ति की आराधना के लिए। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हों, अधिक और सुंदर। रण क्षेत्र की कोलाहल के बीच राम गंभीर साधना में लग जाते हैं। साधना के पश्चात हुए 10 दिशा रूपी 10 भुजाओं वाली चंडी का जाप करते हैं। साधनारत राम का ऊर्ध्वगामी मन निरंतर उत्कर्ष करता जाता है। मन के ऊर्ध्वगामी स्थिति के कारण मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत आदि चक्र को पार कर सहस्त्रधार तक जा पहुंचता है। अंत में राम अपनी लक्ष्य सिद्धि के अंतिम सीमा पर पहुंचते हैं। राम चंडी माता की उपासना करते हैं, जिससे उनके मन की ऊर्ध्वगामी स्थिति के कारण मूलाधार चक्र जागृत होता है। क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत आदि चक्र द्वारा वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं और अंत में सहस्त्रधार सिद्धि प्राप्त करने के बाद राम अपनी लक्ष्य सिद्धि के अंतिम सीमा पर पहुंच जाते हैं। साधना के उच्च स्थिति पर देवी द्वारा राम की परीक्षा ली जाती है, जिसमें स्वयं भगवती देवी ने एक इंदिवर चुरा लिया। 108 कमल पुष्पों में से एक पुष्प देवी भगवती ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से चुरा लिया। वे एक नेत्र रूपी कमल को अर्पित कर अनुष्ठान समाप्ति का व्रत लेते हैं। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए जब वे तीक्ष्ण शर का फलक हाथ में लेते हैं, तभी ब्रह्मांड कंपन के साथ ही देवी का त्वरित उदय होता है। तभी देवी प्रकट हो जाती हैं। दुर्गा माँ के विकट जन कल्याणी मूर्ति के सामने राम नतमस्तक हो जाते हैं। साधना एवं अनुराग की भावना से की गई आराधना पर प्रसन्न होकर देवी उनके मंगल की कामना करती हैं और इस तरह आकाश की ज्योतिर्मय शक्ति विजय का वरदान बनकर राम के अंतर में समाहित हो जाती है। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। इस तरह राम की शक्ति पूजा में राम कथा के एक अंश को लेकर राम के चरित्र का पुनर्निर्माण हुआ है। राम देव चरित्र की भूमिका से हटकर मानव चरित्र की अपूर्णता का संस्पर्श करते दिखलाई देते हैं, किंतु उनमें पराभव की चेतना होते हुए भी आसुरी वृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हनुमान के चरित्र द्वारा कवि ने एक सच्चे सेवक एवं भक्ति की विशेषताओं का उद्घाटन किया है, जो स्वामी के न कहने पर भी उसके मार्ग की बाधाओं को समझकर स्वयं प्रेरणा से दूर करने की कोशिश करते हैं। भाषा की दृष्टि से यह काव्य सर्वथा नूतन है। इसमें दीर्घ समासांत पदावली का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। प्रौढ़ परिमार्जित सुसंस्कृत तथा तत्सम शब्दावली का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। ओज गुण की प्रधानता है। अपने भावों विचारों के अनुकूल भाषा को कहीं प्रांजल, कहीं मृदुल मनोहर तो कहीं सरस, कहीं उग्र, तीक्ष्ण एवं कटु बना डाला गया है। छंद की दृष्टि से भी कवि ने 24 मात्राओं के गतिशील नूतन छंद का प्रयोग किया है, जो ओजस्वी भावों का चित्रण करने में सफल है। सीता स्मृति के चित्रण में स्वयं श्रृंगार रस संचारी भाव बनकर उपस्थित हुआ है।
हनुमान द्वारा महाकाश निगलने में रौद्र तथा भयानक रस संचारी बनकर आए हैं और शक्ति आराधना के रूप में स्वयं शांत रस की संचारी भाव की तरह ही वर्णित है। जबकि इस काव्य का मुख्य रस वीर है, जो आरंभ से अंत तक विद्यमान रहता है। इस काव्य का मुख्य रस वीर रस है। निष्कर्ष रूप में यह रचना अपने गांभीर्य और औदात्य के कारण ही नहीं, बल्कि भाषागत उत्कर्ष, रसानुरूप संगीतात्मकता, नवीन छंदात्मकता, भाव के प्रवाह, अनुभूति की उत्कृष्टता एवं तीव्रता आदि के कारण भी अनुपम कृति है। इसमें साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ गीता की भांति निराश व हताश मन को पुनः पुनः सचेष्ट एवं प्रयत्नशील बनाने का एक उद्बोधनकारी संदेश है, जो इसकी गरिमा और महिमा को और बढ़ा देता है। राम की शक्ति पूजा की काव्यगत विशेषताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।